Hello students, so in this video we will learn the important topic of the chapter polynomial is that the relation between its zeros and coefficient. ठीक है, the relation between its zeros and coefficient ये बहुत important part है chapter polynomial का. ठीक है, तो ये relation of its का मतलब क्या, किस पॉलिनोमियल के रिलेशन की बात कर रहा है ये, क्योंकि पॉलिनोमियल लीनियर भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है. तो रिलेशन ऑफ इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसके जीरोस का रिलेशन होता है इसके कोफिशिएंट के साथ, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस तरह के सवाल भी आते हैं और बहुत ईजी भी होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिलेशन ऑफ इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट इज ओनली अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्यूबिक के साथ नहीं होता है, ये लीनियर के साथ नहीं होता है. ठीक, तो अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एक हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. ठीक है, अब अगर हम बात करें ये क्वाड्रेटिक मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, तो इसके सम ऑफ रूट का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है. सबसे पहली बात, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है. सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे. इट मीन्स अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, आंसर विल बी 2, 2 पॉइंट पे कट करेगा. इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2. तो वो जीरोज, जो 2 इसके जीरोज, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द जीरोज. हमें नहीं पता इसके जीरोज क्या हैं, क्योंकि ये वर्ड्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्चुअल फॉर्मेशन में नहीं दिया है, तो इसके जीरोज भी हमें लेट करने पड़ेंगे. तो लेट द जीरोज विल बी अल्फा कॉमा बीटा. हमने मान लिए सर 2 ही जीरोज क्यों माने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 ही जीरोज होंगे, तो अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज मान लिए. और अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इन दोनों जीरोज का सम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का, यहाँ लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, ये सही फॉर्मेट है लिखने का कि सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विल बी इक्वल टू माइनस का, न्यूमरेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, तो कोफिशिएंट एक नया वर्ड आ गया. तो क्या होता है कोफिशिएंट, कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट, बहुत इजी होता है. बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कैटेगरी पढ़ते हैं टर्म्स की, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं. तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ क्या है, तो x के साथ क्या है, b. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर के साथ क्या है, a. इट मीन्स ये कितना बन जाएगा, माइनस का b बाई ए. तो अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बताइए, अगर ये इसका फॉर्मूला माइनस का b बाई ए था तो आपने हमें इतना सरली क्यों नहीं पढ़ाया, माइनस का b बाई ए इतना लंबा सा क्यों लिख दिया कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको हर क्वाड्रेटिक में आपको b और a नहीं मिलने वाला है. अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपके लिए जो गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2. अब इसका अगर हमें सम ऑफ रूट लिखना है तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है, x के साथ क्या है, अब x के साथ क्या है, -7, तो यहाँ लिख दिया मैंने -7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ क्या है 3, तो ये कितना आ गया 3. तो इनके जीरोस का सम कितना आ गया 7/3. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जीरोस का सम निकाल सकते हैं. तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं. ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक के जीरोस को निकालना भी आता है हम लोगों को, आता है कि नहीं आता है, फैक्टराइज करके हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के. तो हम करेंगे क्या, इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम उसको एक बार फैक्टराइज करके दोनों जीरोस निकालेंगे और उनका सम करेंगे. ठीक, और एक बार उन दोनों जीरोस का सम डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूले से माइनस का b बाई ए, और हम फिर देखेंगे कि ये वैल्यू सेम आ रही कि नहीं. एक बार फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकाल के डायरेक्ट यहाँ रख देंगे और एक बार माइनस b बाई ए से ये भी अल्फा प्लस बीटा है, और इन दोनों को देखेंगे क्या इनकी वैल्यू सेम आ रही कि नहीं. अगर इनकी वैल्यू सेम आ रही इट मीन्स ये वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो हमें हमेशा सवाल में यही होगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट. वो तभी वेरीफाई होगा
फिर से ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना होता है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, ठीक, करना क्या है, उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उसको 2 जीरोस निकाल लेंगे। अब उन दोनों जीरोस जो मेरे आ गए उनको एक बार हम लोग एक्चुअल में जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और जीरोस का सम हम लोग एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने अगर ये लिख दूँ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी जीरोस का सम निकालेंगे, ठीक, और एक्चुअल में अल्फा बीटा निकाल के उनका भी सम करेंगे, और वो दोनों बराबर आ जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सम के लिए भी करेंगे और इसी तरीके प्रोडक्ट के लिए भी होता है कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा सी बाई ए, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट मीन्स जो भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो जिसके साथ एक्स नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट है, तो सी है कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा ए, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा सी बाई ए, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है। अब जिसको यहाँ समझने में कितना समय लगा है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन करेंगे वो उससे भी ज़्यादा सरल है, तो बहुत ज़्यादा से समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग उसको जनरल फॉर्मेशन में बताते हैं वेरिएबल के टर्म्स में तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उसी जगह उसका एप्लीकेशन जैसे ही बताते हैं और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अब जब ये देखने जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ इतना भी समझ में आ गया तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये प्रोसेस यही समझाने जा रहे हैं, तो देख लो एक एग्जाम्पल से हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक। मैंने क्या कहा था, एक क्वाड्रेटिक दिया होगा, दे दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब क्या कर रहा है, इसका हमें क्या करना है, यही लिखा हुआ है वेरीफाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप, बिटवीन इट्स जीरोस, इसके जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उसको दोनों जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है भाई, निकाल लेते हैं जल्दी से। माइनस का 2x माइनस का 8 फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज कर लेंगे कितना आ जाएगा, 8 लाना है तो 4 and 2, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो कितना आ गया, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया। जीरोस कैसे निकालते हैं, अलग अलग जीरो करके, तो x की वैल्यू एक बार 4 आ गई और x की वैल्यू एक बार माइनस का 2 आ गई, दोनों जीरोस आ गए। क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, कर लिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है। अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई का मतलब एक बार हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे एक्चुअल में, तो मेरा अल्फा 4 है बीटा -2 है, तो एक्चुअल में जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और एक बार हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बार इससे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, एक बार सम ऑफ जीरोस एक्चुअल में जीरोस का सम करके निकाल लिया, एक बार सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से निकालेंगे और दोनों बराबर आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कितना है माइनस का 2, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, तो डिवाइड बाय 1, तो ये भी कितना आ गया 2। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट का कर लेंगे, तो एक बार एक्चुअल में प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा और बीटा का, तो अल्फा 4 है तो ये माइनस का 8 आ गया, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे हम लोग फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट मतलब जो एक्स के साथ ना हो, ये माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना है 1, ये भी कितना आ गया, यहाँ फॉर्म माइनस नहीं होता है इस फॉर्मूले में, कांस्टेंट अपॉन समथिंग ये माइनस नहीं होता, तो ये माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो
कांस्टेंट कितना था -8, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया -8। देखो ये भी बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सरल होता है, ये प्रोसेस करना होता है। अब कभी भी कहेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इज जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बाद एक चीज़ और है, बहुत छोटी सी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर क्वाड्रेटिक ऐसे लिखी हो। क्या ये क्वाड्रेटिक है? पहला क्वेश्चन 4x² + 2x के 8x, या क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होना, यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये बताइए आप प्रोडक्ट ऑफ रूट में ऊपर जब कांस्टेंट लिखा जाता है तो यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह कितना आ जाएगा 0। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कोई जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो कांस्टेंट विल बी 0 इन दैट केस। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4, तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। इसको फैक्टराइज करना इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान। इसको फैक्टराइज करना कैसे करेंगे, इसको कुछ करना ही नहीं है, फैक्टराइजेशन पढ़ाया है, अगर 9 में ध्यान से पढ़ा है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा, हो गया फैक्टराइज। इसका फैक्टराइज में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब ये ऐसा थोड़ी ना हो पाए क्योंकि यहाँ c वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अगर और ज़्यादा करोगे तो एक बार 4x = 0 करोगे तो पहला आ गया 0 से x = 0, एक बार x + 2 = 0 करोगे तो x = -2। तो घबराना नहीं, कभी इस तरह का क्वाड्रेटिक आ जाए और यही प्रोसेस करना हो तो इसके जीरोस भी निकलते हैं और इसके ये भी निकलेगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूले से भी निकलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बार बार बहुत ध्यान से देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।